एक और बड़ी खबर मिल रही है चंडीगढ़ से। बड़ी जानकारी का रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मनरेगा को लेकर कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन करने की बात सामने आई है। कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च शुरू कर दिया गया है। तो पैदल मार्च को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कांग्रेस का प्रदर्शन आज होने वाला है। कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च शुरू हो गया है। तो पैदल मार्च को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मनरेगा को लेकर कांग्रेस के द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें जहां सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। और चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी साहिल लाइव जुड़ गए हैं। साहिल, कांग्रेस के द्वारा आज प्रदर्शन करने की बात सामने आई थी। कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च शुरू हो चुका है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, आप तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, विधायक, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पैदल मार्च करते हुए विधानसभा की ओर रुख जो है वो कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त जो है वो किए हुए हैं, क्योंकि सुबह ही चंडीगढ़ पुलिस की ओर से कांग्रेस कार्यालय के बाहर नोटिस छपा दिया गया था कि इतनी भारी तादाद में जो है वो नहीं जा सकते, क्योंकि परमिशन जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से नहीं दी गई। और तमाम जो है जिस तरीके से चीजों का हवाला जो है वो दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रदर्शन में जो है जिस तरीके से लीडर ऑपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसकी अगुवाई कर रहे हैं, तमाम सांसद, इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र वो भी मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से काफी तादाद में जो कांग्रेस के विधायक हैं, सांसद हैं, एलओपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, प्रभारी भी जो है वो कांग्रेस के यहाँ मौजूद हैं। हालांकि सामने की ओर तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करते हुए हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से की गई है। सुबह चंडीगढ़ पुलिस की ओर से एक नोटिस जो है वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो है वो थमा दिया गया था और बता दिया गया था कि अगर आपको कोई प्रोटेस्ट करना है तो इसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सेक्टर 25 ग्राउंड जो है वो निर्धारित किया हुआ है। तो ऐसे में अब उसके बावजूद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार कूच करने की कोशिश जो कर रहे हैं, लेकिन ये हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट और बैरिकेडिंग देख के ऐसे लग रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस जो है वो आगे नहीं जाने देगी, क्योंकि काफी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध जो है वो किए हुए हैं। इस वक्त आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। तस्वीरें में अपने कैमरा पर्सन इंदर से कहूंगा कि वो दिखाए कि किस तरीके से कांग्रेसी जो है वो लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है वो लगातार नारेबाजी जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनरेगा बचाओ अभियान का नाम जो है वो दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हाथों में तख्तियां लेते हुए तमाम कांग्रेसी जो है मजदूर, किसान और गरीब रोजगार को लेकर जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है उसको लेकर क्या इनकी राय है और किस तरीके से ये देखते हैं। कांग्रेस के तमाम आप लीडर देख सकते हैं, कांग्रेस के विधायक जो है वो भी मौजूद हैं, लगातार आगे जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीछे लीडर ऑपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो तमाम अपने वरिष्ठ विधायकों के साथ जो है वो लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी भी मौजूद हैं, सह प्रभारी भी मौजूद हैं। इसके अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो रोहतक से सांसद हैं, वरुण मुलाना जो अंबाला से सांसद हैं, इसके अलावा सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से सांसद हैं, वो भी मौजूद है। तो बड़ी तादाद, भारी तादाद में जो तमाम कांग्रेसी हैं वो लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस की ओर से पहले ही जो है इन्हें मना जो है वो किया गया था कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बिल्कुल हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। अभी तमाम आप तस्वीरें देख सकते हैं जो राव नरेंद्र हैं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लीडर ऑपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद हैं। हुड्डा साहब देख सकते हैं पूरी तमाम विधायकों के साथ, तमाम सांसदों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हुड्डा साहब, आज मनरेगा बिल्कुल अभी तो क्या हमारे लिए बहुत जरूरी है, गरीबों के लिए जरूरी है मनरेगा। ओके,
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी भी मौजूद है, क्या कहेंगे उदय भान जी मनरेगा को लेकर? आप देख रहे हो कितना रोष है। बिल्कुल रोष जो है वो कांग्रेस में देखा जा सकता है। तमाम विधायक, तमाम सांसद जो हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लीडर ऑपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि अब बैरिकेटिंग जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता हैं, सीनियर लीडर हैं, एमएलए हैं और इसके अलावा सांसद हैं, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस जो है वो काफी अलर्ट हैं, जो है वाटर कैनन की वैन भी जो है वो यहाँ लगाई हुई है, क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से। बिल्कुल साहिल, देखिए लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब परमिशन नहीं मिली थी उसके बावजूद यहाँ पर कानून को हाथ में लेने की बात हो गई। कांग्रेस के द्वारा पैदल मार्च निकाला जा रहा है, इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं घेराव करने के लिए। और फिर जब ये मुद्दा आज विधानसभा में उठा था तब भी ये बात निकल करके आई थी कि इनके नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, परमिशन नहीं मिली है, बावजूद कांग्रेस पहुंची है। तो ये तो सीधा सीधा जो कानून है उसका उल्लंघन करना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से चंडीगढ़ पुलिस की ओर से परमिशन जो है वो नहीं दी गई, इस बात का जिक्र जो है वो नोटिस के जरिए कर दिया गया कि अगर आपको परमिशन चाहिए तो आप सेक्टर 25 के ग्राउंड में जाइए। आप इस तरीके से भारी संख्या बल जो है लेकर, यानी कि भारी तादाद में जो कार्यकर्ता है वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो तमाम चीज़ों का हवाला दिया जा रहा था, क्योंकि चाहे वो ट्रैफिक की बात हो या फिर और भी तमाम चीजें हैं, शहर में इस तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो नहीं किया जा सकता। इस तरीके की बातें भी जो है वो कही गई थी। आप तस्वीरें उधर देख सकते हैं कि झड़प जो है, हल्की झड़प भी जो है देखने को मिल रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस जो है उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है कि आप आगे नहीं जा सकते। तो जो परमिशन जो है वो फिलहाल नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी काफी तादाद में, संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, कूच करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है वो विधानसभा की ओर जाया जाए, क्योंकि मनरेगा संग्राम को लेकर कांग्रेस का प्रोटेस्ट जो है वो आज रखा गया था। इसको लेकर लगातार जो है आप तस्वीरें भी इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से एक्सक्लूसिव देख सकते हैं किस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर नारेबाजी करते हुए और तमाम चीज़ों को लेकर, तमाम जिस तरीके से कि आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा का हवाला लगातार दिया जा रहा है कि आप जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप नीचे बैठ जाइए। तो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, एमएलए, सांसद, तब सब नीचे, उनको नीचे बैठने के लिए कहा जा रहा है ताकि जो है जिस तरीके से अनुशासन बना रहे, डिसिप्लिन बना रहे। लेकिन अभी भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है वो खड़े हुए हैं, आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो है वो जाएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। लेकिन जो चंडीगढ़ पुलिस की हैवी पुलिस, चंडीगढ़ की जो पुलिस है उसने काफ़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और साहिल, ये जो हाउस अरेस्ट की बात है इस पर भी थोड़ी सी क्लैरिटी आपसे चाहूंगी। कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, हुड्डा ने भी ये कहा कि हाउस अरेस्ट इनके नेताओं को किया जा रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने सदन में इस बात का जवाब दिया था कि ये झूठ फैलाने का काम है और भ्रामक करने का काम यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। कितनी सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल, बाकायदा हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो राव नरेंद्र है, उन्होंने इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए सुबह तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से उनके जिला अध्यक्षों को हाउस अरेस्ट कर लिया, क्योंकि कांग्रेस की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर एक कॉल दी गई थी कि आज चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा विधानसभा का घेराव जो है वो किया जाएगा। तो ऐसे में भारी संख्या में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से, जिला अध्यक्षों की ओर से चंडीगढ़ पहुंचना था, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हाउस अरेस्ट जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से कर लिया गया, इस तरीके के आरोप जो हैं
वो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की ओर से भी लगाए गए। हालांकि सेशन के अंदर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से भी कहा गया कि विपक्ष की आवाज जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से भी इसमें जवाब दिया गया कि मुझे नहीं पता कि कौन सा नोटिस दिया, किसको हाउस अरेस्ट किया गया, हमें इस मामले में कोई जो है जानकारी नहीं है। लेकिन लगातार जो ओपोजिशन है वो ये आरोप लगा रहा है कि विपक्ष की आवाज जो है वो दबाई जा रही है। उसके बाद जो है तमाम जो कांग्रेस के विधायक थे, लीडर पोजीशन थे, वो सदन से वॉकआउट करके और वॉकआउट करते ही सीधा कांग्रेस के प्रोटेस्ट में यहाँ शामिल हुए हैं। अब फिलहाल लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, आगे बढ़ने की बात कही जा रही है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस की ओर से हैवी पुलिस जो है वो यहाँ डिप्लॉय की हुई है, बैरिकेडिंग लगाई हुई है। और ये पूरी प्लानिंग है, देखिए साहिल, ये पूरी प्लानिंग है जो इनकी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जो घेराव करने की बात थी वो पहले इनके द्वारा ऐलान कर दिया गया था, परमिशन नहीं मिली थी, सदन में मुद्दा उठाया गया, तो जैसे तैसे प्रशासन तो अपना काम करेगा ना। जब पता है विधानसभा चल रही है और डिसिप्लिन वहां पर मेंटेन करना जरूरी है, कानून वहां पर, कानून व्यवस्था को पुख्ता रखना वहां पर कितना जरूरी है, और ये बड़ी जिम्मेदारी है प्रशासन पर। बिल्कुल, आज चंडीगढ़ पुलिस की ओर से इसलिए सख्ती की गई है क्योंकि कांग्रेस की ओर से कल जो प्रोटेस्ट किया गया था तमाम मुद्दों को लेकर, उस मामले में जिस तरीके से हाई कोर्ट की ओर से सो मोटो ले लिया गया, हाई कोर्ट की जजेस की गाड़ियां जो है वो जाम के अंदर फंस गई थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ के डीजीपी और एसएसपी ट्रैफिक को जो है वो तलब कर लिया था। तो ऐसे में हाई कोर्ट की ओर से फटकार भी जो है वो लगाई गई कि चंडीगढ़ की सड़कों पर इस तरीके का ट्रैफिक और इस तरीके की स्थिति जो है वो कतई बर्दाश्त जो है वो नहीं की जाएगी। तो तमाम डायरेक्शन जो है वो चंडीगढ़ पुलिस को दी गई थी कि शहर के अंदर इस तरीके के प्रोटेस्ट जो है वो ना किए जाए, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना जो है वो ना करना पड़े। उसके बाद आज लगातार चंडीगढ़ पुलिस की सख्ती जो है वो दिखाई दे रही है। मैंने सुबह भी पहले जिक्र किया कि किस तरीके से नोटिस जो है वो पहले हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय के बाहर चंडीगढ़ पुलिस की ओर से चस्पा दिया गया। तमाम जिस तरीके से कानून का हवाला दिया गया, जिस तरीके से कि सेक्टर 25 का ग्राउंड जो है वो रैली करने के लिए, धरना करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए उतराई जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से किया गया है। ऐसे में आप जो है इतनी भारी संख्या बल लेकर विधानसभा की ओर कूच नहीं कर सकते। यह बात अलग है कि 3 से 4 लोग जो है आप एकत्रित हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जो BNRS जो 163 जो है वो लगाई गई है, इसके तहत की भारी जो जिस तरीके से काफी संख्या में लोग जो है वो एकत्रित नहीं हो सकते। लेकिन बातचीत भी जो है उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों ने जो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र, उनके साथ की थी। उनको समझाया था कि आप जो है आपको परमिशन जो है चंडीगढ़ पुलिस की ओर से नहीं दी गई, तो इसीलिए आप अपना प्रोटेस्ट जो है वो यहीं खत्म कर दे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक दूरी पर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ आकर रुके हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता अब लगातार साहिल बैठ गए हैं, नारेबाजी हो रही है वहां पर, तमाम नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर्स। क्या उनके द्वारा किया जा रहा है, क्या नारे लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा? बिल्कुल, मनरेगा बचाओ अभियान, जिस तरीके से मनरेगा को बचाने को लेकर, क्योंकि देश की जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा का नाम जो है वो VBG राम जी कर दिया गया है, इसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो सड़कों पर है। उनका आरोप यही है कि महात्मा गांधी के नाम को लेकर जो है जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से जो नाम चेंज किया गया है, उसको लेकर आपत्ति जो है वो कांग्रेस की ओर से जताई गई। हालांकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी ये कहती रही है कि हमने जो है इस मामले इस स्कीम को दुरुस्त किया है, ताकि जो जिस तरीके से गांव में काम करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी इनकम हो। तमाम तर्क जो है वो जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से दी जा रहे हैं कि किस तरीके से जो है इसमें अमेंडमेंट किया गया है, पहले कितने रोजगार के दिन थे, अब कितने दिन हैं, इनको लेकर तमाम बातें जो है वो उनकी ओर से की जा रही है। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे तमाम कांग्रेस के विधायक और तमाम जिस तरीके से जो है मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से प्रोटेस्ट को जो है देखते हैं और क्या ठीक है। आगे की साहिल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति भी जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करना चाहूंगी मैं। ज्योति, कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है वो मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा था। जो कांग्रेस विधानसभा घेराव करने की बात आई थी वो पहले से इनकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग नजर आ रही थी। जिस तरीके से ये लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं इन मुद्दों को लेकर के, परमिशन नहीं मिलने के बावजूद ये लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तमाम जो नेता है, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, वो जैसी विधानसभा स्थगित हुई उसके बाद यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। कौन कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिसके लिए
रही, प्रदर्शन कर रही कांग्रेस, किन मुद्दों को लेकर आवाज उठा रही है? चारों देखिए, हम ग्राउंड जीरो से भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और साहिल से अगर कोई भी नेता बातचीत करते हैं तो आप तुरंत वहां जाइएगा, क्योंकि जो कांग्रेस नेता कुछ भी कहते हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर वो भी हम सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से मंजूरी नहीं दी गई थी, आइन लोगों की ओर से परमिशन नहीं ली गई थी। लगातार सुबह से हम दिखा रहे थे किस तरह से कांग्रेस दफ्तर के बाहर नोटिस चस्पा दिया गया था, साफ कहा गया था कि चंडीगढ़ में अगर कहीं आपको प्रोटेस्ट करना है, धरना देना है, प्रदर्शन विरोध करना है, आप सेक्टर 25 के ग्राउंड में जाइए, वो अलाउड है, वो जगह अलाउड है। और अगर उसके बावजूद भी आप प्रदर्शन करते हैं बिना मंजूरी के तो कार्रवाई के लिए जो भी कार्रवाई बनती है उसके लिए तैयार रहे। पुलिस के अधिकारी भी राव नरेंद्र से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। हाउस अरेस्ट किए जाने वाला मुद्दा हमने सदन में भी सुना कि कांग्रेस के नेताओं पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन बगैर मंजूरी के, बिना परमिशन के कांग्रेस के नेता चंडीगढ़ की सड़कों पर उतरे। साहिल कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। साहिल, क्या बातचीत हो रही है वहां पे, क्या नारेबाजी हो रही है? आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है और चंडीगढ़ पुलिस जो है वो लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि धक्का मुक्की जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ पुलिस जो है वो लगातार यही कह रही है कि आप यहीं रुक जाइए, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो लगातार अपने जो है आगे बढ़ने की कोशिश जो है उनकी ओर से की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं और भी तमाम जिस तरीके से लीडर हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे तस्वीरें दिखाएं, पीछे की तस्वीरें, बैरिकेडिंग जो है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश जो है उनके द्वारा की जा रही है। उनकी ओर से लगातार प्रोटेस्ट आप तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम विधायक भी जो हैं वो यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बातचीत करने की कोशिश भी जो है वो करेंगे कि किस तरीके से तस्वीरें देख सकते हैं। हमें तो जाने आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है आगे बढ़ने की, लेकिन पुलिस जो है वो आगे बढ़ने नहीं दे रही है, क्योंकि काफी हाथापाई जो है वो यहाँ देखी जा सकती है। कांग्रेस के तमाम लीडर जो है वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो आगे नहीं जाने दे रही, क्योंकि तमाम सुरक्षा का हवाला जो है वो दिया जा रहा है कि आप चंडीगढ़ की सड़कों पर इस तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो नहीं कर सकते। धारा 163 जो है वो लगा दी गई है। ऐसे में अगर कोई नियमों की उल्लंघना करता है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। कानून की तमाम धाराओं के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस तरीके की बातें जो है वो की जा रही है। आप गहमा गहमी की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से हाथ में तख्तियां उठाए हुए बैरिकेडिंग को पार करते हुए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस जो है वो मजबूत बैरिकेडिंग के साथ जो है वो वहीं डटी हुई है और आगे बढ़ने जो है उनको नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा का हवाला जो है वो दिया जा रहा है कि आप इस तरीके से आगे कूच नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की तमाम गाड़ियां जो है वो बुलाई हुई है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है वो गिरफ्तारियां भी जो है वो दे सकते हैं। फिलहाल कुछ ही देर का इंतजार करना होगा। स्थिति आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं। पुलिस जो है वो उनको नीचे उतारने की कोशिश जो है वो कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा पर कि किस तरीके से हल्का जो है लाठी जो है वो हवा में लहराई जा रही है ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो आगे ना बढ़े। ये साफ तौर पर साहिल कानून का उल्लंघन है। बिना परमिशन के इस तरीके से बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और परमिशन नहीं मिली, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरना ठीक है, अपनी बात रखना ठीक है, लेकिन उतना ही पालन हमें कानून का भी करना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल हम यहाँ से बिल्कुल कानून का पालन हमें यहाँ से तो बिल्कुल और ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। महिला कांग्रेस जो कार्यकर्ता आप है देख सकते हैं महिला कार्यकर्ता के ऊपर चढ़ रही महिला है कार्यकर्ता जी जी महिला कार्यकर्ता जो है बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए दिखाई दे रही है। महिला बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश जो है वो फिलहाल की जा रही है। हल्का पुलिस हल्के बल का प्रयोग कर रही है। आप देख सकते हैं महिला कांग्रेस कार्यकर्ता है, ये बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर नारेबाजी कर रही है। धीरे धीरे और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने की कोशिश यहाँ पर पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन एक के बाद एक ये जो कार्यकर्ता है ये बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और वाटर कैनन भी यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है। तमाम जो सुरक्षा
के लिहाज से बंदोबस्त है वो यहां पर प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें। कांग्रेस आज सड़कों पर है, तमाम मुद्दों को लेकर, मनरेगा के मुद्दे को लेकर हाथों में तख्तियां लिए विधानसभा का घेराव करने के लिए ये प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। और देखिए पीछे तस्वीरें, लाइव तस्वीरें सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आज पहुंचे हैं। कांग्रेस के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी इस प्रदर्शन में मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बिना परमिशन के कांग्रेस के द्वारा ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है।